ये मेरी 1 साल पहले की स्किन है। मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो हो गया था, मैं कहीं जा नहीं पाती थी। मैंने कितना कुछ ट्राई करा लेकिन फिर भी कोई असर नहीं पड़ा। तो ये मेरी 1 साल पहले की फ़ोटोज़ हैं। 1 साल पहले मुझे भी ये दिक्कत थी और इसमें मैं जानती हूँ कि इसमें कुछ गलती मेरी भी थी क्योंकि मेलास्मा ऐसे ही नहीं होता है, बहुत सारे रीज़न्स होते हैं ये होने के। गलती मेरी ये थी कि ज़्यादातर मैं धूप में रहती थी, मेरा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम धूप में ही बीतता था और उस वज़ह से क्या होता था कि मेरे फेस पे इस तरह की थोड़े-थोड़े स्पॉट्स पड़ने लग गए थे, थोड़ा ड्राइनेस होने लग गई थी, रेडनेस होने लग गई थी। दूसरा ये कि मैं अपनी हेल्थ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी, मैं पानी बहुत कम पीती थी और ऐसी अनहेल्दी फूड खाती थी और उस समय मुझे बिल्कुल भी रियलाइज़ेशन नहीं था कि इन सारी चीज़ों का असर मेरी स्किन पे भी पड़ रहा है। और टाइम लगा लेकिन मेरा फेस ठीक हो गया। डॉक्टर ने खुद मुझे रिकमेंड करा कि आप नेचुरल रेमेडीज़ को फ़ॉलो करो। आप कुछ भी बाहर का मत लगाओ, कोई भी क्रीम, कोई भी फेस वॉश, कुछ भी बाहर का मत लगाओ। अगर आपको लगाना है तो उसके इंग्रीडिएंट्स को चेक करके ही लगाओ, अदरवाइज़ आपकी स्किन फिर से खराब हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि मेरा फेस किस कंडीशन पे आ गया है। मेरी पहले की आपने स्किन देखी, आपने मेरी पहले की भी बहुत सारी वीडियोज़ देखी होंगी जिसमें मैं नेचुरल रेमेडीज़ बताती हूँ और तब से लेकर अब तक ऐसा कोई दिन नहीं है जब मैंने नेचुरल रेमेडीज़ को ट्राई ना करा हो। ऐसा नहीं है कि मैं हर दिन लगाती हूँ, हफ्ते में 2 दिन ही काफ़ी होते हैं नेचुरल रेमेडीज़ के लिए। बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट भी फेस पे नहीं करना चाहिए। तो उसके बाद से मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा हेल्दी और ग्लोइंग हो गई। बस इन्हीं कुछ बातों का मैंने ध्यान रखा। हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं हूँ तनुजा और तनुजाज़ टच में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूँ कि इस चैनल में आपको मिलती है हफ्ते में 1 बार कोई भी स्किन या हेयर केयर से रिलेटेड रेमेडी जो 100% इफेक्टिव होती है और 100% नेचुरल होती है। इस चैनल में आपको मिलते हैं लाइव रिजल्ट्स, चाहे वो स्किन से रिलेटेड हो या हेयर से रिलेटेड। तो अगर आप भी ऐसे ही कोई जेन्युइन चैनल ढूंढ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए और साथ में ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। रिसेंटली मैंने एक वीडियो पोस्ट करी है जिसमें मैंने आपको जो 30s की लेडीज हैं, अर्ली 30s या 30s में जो स्किन प्रॉब्लम होती है उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई है। ये वाली वीडियो यहाँ दी गई है, आप देख लीजिए। यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं या फिर मेरे चैनल में भी चेकआउट कर सकते हैं। तो क्या आप भी पुरानी से पुरानी झाइयों से परेशान हैं, मेलास्मा से परेशान हैं या फिर पिगमेंटेशन से परेशान हैं, दाग धब्बों से परेशान हैं? तो उसके लिए आपके पास सिर्फ एक पैक होना चाहिए जो मैं आज आपको बताऊंगी। ये एक ऐसा पैक है ना जो सारे पैक से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है और सबसे ज़्यादा ये काम करता है आपके मेलास्मा में या फिर आपके दाग धब्बे हैं या फिर पिगमेंटेशन में, ये सबसे ज़्यादा काम करता है। और साथ ही मैं आपको बताऊंगी एक टोनर, इसको कैसे बनाना है, कब बनाना है, किस तरह से बनाना है, कब लगाना है, सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा एंड तक देखना, आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये दोनों चीजें एक कॉम्बो की तरह आपके मेलास्मा में, आपके झाइयाँ में, मेलास्मा झाइयाँ कह लीजिए, या अगर पिगमेंटेशन है या फिर दाग धब्बे हैं उसमें काम करेगी। ये भी मैं आपसे कहती हूँ, मैं आपको 30 डेज का चैलेंज देती हूँ कि 30 डेज में ये दोनों चीजें आप यूज करें और 30 डेज में आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा फ़र्क आपके फेस पे महसूस आपको होगा। काफ़ी चीज़ें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। सो लेट्स चेक आउट द वीडियो। सबसे पहले हमें बनाना है एक फेस पैक। उसके लिए हमें चाहिए यहाँ पे पपाया। आप कोई भी ऐसा पपाया ले लीजिए। इसके आपको छिलके उतार के इसको छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है। पीसेस काटने के बाद इस तरह से आप इसका पल्प बना लें, चाहे तो आप मिक्सी में बना सकते हैं या फिर ऐसे ही बना सकते हैं। तो यहाँ पे कम से कम 1 से 2 चम्मच ये पल्प होगा। फिर इसमें मिलाना है आपको 1 चम्मच के करीब चावल का आटा। ध्यान रहे चावल का आटा आपको 1 ही चम्मच लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। पपाया जो होता है वो हमारी डेड स्किन को धीरे धीरे से निकालता है, स्किन को थोड़ी ब्राइट करता है और जो चावल का आटा है वो आपके फेस में जो ऑयल और डर्ट है इतने सालों से जमा हुआ वो भी सही करता है और स्किन को स्मूथ बनाता है। अब हम यहाँ पे लेंगे 1 चम्मच के करीब दही। जी हाँ, दही इसमें मिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हो सकता है कि जो चावल का आटा हमने मिलाया है उससे आपको स्किन पे थोड़ा सा हार्शनेस लगे, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पर दही मिलाना है। दही अगर आपके फेस पे पिगमेंटेशन है और बहुत ज़्यादा धब्बे हो गए हैं तो उसको ये लाइट करेगा और स्किन को स्मूथ बनाएगा और एक ग्लो देगा। अब ये दोनों चीज़ें आपको अच्छे से मिक्स करनी है। अब आपको 1 चुटकी चाहिए
रोस्टेड हल्दी। इस हल्दी को ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, थोड़ा-सा रोस्ट करके ही लेना है आपको, और आपको ज़्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ़ 1 चुटकी ही आप इसमें यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे आपको ऐड करना है 1 चम्मच के करीब मुलेठी पाउडर। मुलेठी पाउडर आप कहीं से भी ले सकते हैं, आपको अमेज़न में मिल जाएगा। ये तो आपको पता ही होगा, जो मुलेठी पाउडर होता है वो आपकी पिगमेंटेशन को कम करता है, दाग धब्बे कम करता है और मेलास्मा में ये काफ़ी ज़्यादा असरदार होता है। तो मेलास्मा को ये काफ़ी हल्का करेगा, तो ये आपको लेना है और 1 चम्मच के करीब आपको ये चाहिए। तो हमारी ये रेमेडी बिल्कुल तैयार है बनके, फेस पैक रेडी हो गया है। अब आपको इसे फेस पे लगाना है। बी एंश्योर आपका फेस एकदम क्लीन होना चाहिए और इस तरह की आपको लेयर लगानी है, थोड़ी थिक लेयर आप लगाएंगे इसकी। सो अप्लाई इट ऑल ओवर योर फेस। अच्छे से आप इसको अप्लाई करेंगे और 10 मिनट के लिए इसको सूखने के लिए छोड़ देंगे। तो मुझे यहाँ पे 10 मिनट हो गए हैं और 10 मिनट में आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से सूख गया है। अब हमें इसे नॉर्मल वाटर से वॉश कर देना है। तो मैंने यहाँ पे अपना फेस नॉर्मल वाटर से वॉश कर लिया है और आप देख सकते हैं कि मेरा फेस कितना ज़्यादा ग्लो कर रहा है और पिगमेंटेशन आपको इसमें कम लगेगी। आपको अपना जो मेलास्मा होगा वो भी काफ़ी हद तक थोड़ा सा बेटर हो जाएगा, कम हो जाएगा। पर जैसे कि मैं आपसे हमेशा अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि जो नेचुरल रेमेडीज़ होती हैं वो जादू की तरह काम नहीं करती हैं, ये टाइम लेती हैं और टाइम के साथ साथ ही आपको अपने फेस पे फ़र्क दिखता है। तो ये लीजिए, ये है सबसे पहली वाली रेमेडी जो मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ। इसको 30 डेज़ तक अप्लाई करें। मैं दावे के साथ कहती हूँ कि ये चीज़ें आपकी काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। ये वाला जो पैक है ये आप हफ्ते में सिर्फ 2 बार लगाएंगे। ओके, हफ्ते में सिर्फ 2 बार, 2 बार से ज़्यादा नहीं लगाना है, क्योंकि मैं आपको जैसे बता रही हूँ कि मेलास्मा में आपको ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना है फेस पे। बाहर का तो कुछ भी नहीं लगाना है, ब्लीच कुछ भी नहीं। जो भी आप अगर पार्लर में ऐसा कुछ करते हैं तो बिल्कुल बंद कर दीजिए। अब हमें बनाना है एक होममेड टोनर, विटामिन सी का टोनर। उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक ऑरेंज आपको लेना है, उसके छिलके आपको लेने हैं, धोकर आपको अंदर ही सुखा लेना है, बाहर नहीं सुखाना है इसको। तो इस तरह से आपको अंदर थोड़ा सा ड्राई होने के लिए रख देना है। फिर आपको एक पैन लेना है और इस पैन में आपको करीब 1 ग्लास के करीब पानी डाल देना है। नॉर्मल वाटर होना चाहिए, आरओ का। पानी डालने के बाद आपको गैस ऑन कर लेनी है और मीडियम फ्लेम पे रखना है। और ये जो हमने छिलके रखे थे ऑरेंज वाले, ये हम सारे ही इस पे डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पे इसको 5 मिनट तक पकने देंगे। 5 मिनट के बाद ही आपको गैस ऑफ कर देनी है। सिर्फ 5 मिनट पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। और इसको ठंडा होने के लिए साइड में रख देना है। तो ये पानी ठंडा हो गया है। अब क्या करना है, आपको इस पानी को छान लेना है। तो ये वाला जो टोनर है जो मैं आपको बता रही हूँ, कई लोग क्या करते हैं, आपने यूट्यूब में और भी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, उसमें वो लोग क्या करते हैं कि ये जो ऑरेंज के छिलके हैं, ठीक है, उबालना काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन क्या करते हैं कि जो उबले हुए जो पीसेज होते हैं उनको पेस्ट बनाकर और उसको छान कर भी यूज़ करने को कहते हैं। ऐसा मत करिएगा, मैं आपसे पहले ही बोल रही हूँ, छिलकों को पीसना मत, उबालने के बाद पीसना मत, सिर्फ और सिर्फ वाटर उसका यूज़ करो। वो मैं इसलिए कह रही हूँ, छिलकों को उबाल के इसलिए नहीं पीसना है क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों के फेस पे इरिटेशन, जलन, कट्स, वॉन्ड्स भी हो सकते हैं। फिर सारा पानी छानने के बाद आपको एक और साफ बोल लेना है और उसमें आपको क्या करना है, जितनी क्वांटिटी आपको लगानी है उतनी ही क्वांटिटी आप उस पानी से लेंगे। तो मैं अभी थोड़ी सी ही क्वांटिटी ले रही हूँ यहाँ पर आपको दिखाने के लिए। और बाकी ये जो पानी है ये आप फ्रिज में रख दीजिए और फ्रिज में सिर्फ 7 डेज़ तक ये सही रहेगा, उसके बाद ये ख़राब हो सकता है। तो आप उसके बाद दूसरा बना सकते हैं। इस पानी को लेने के बाद हमें इसमें कुछ चीज़ें मिलानी है जिससे कि हमारा सीरम तैयार होगा। अब हमें इसमें मिलाना है 1 टीस्पून ग्लिसरीन और थोड़ा सा एलोवेरा जेल हम इसमें मिलाएंगे और 1 से 2 बूंद हमें यहाँ पे राइस वाटर डालना है। राइस वाटर मैंने अपने घर पे तैयार करा था। अगर आप भी चाहें तो राइस वाटर घर पे बना सकते हैं या फिर मार्केट में भी आपको इजीली मिल जाएगा। साथ ही हमें यहाँ पर 2 बूंद गुलाब जल की डालनी है। फिर इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। बस हमारा सीरम तैयार है। अब हमें इसे किसी बॉटल में खाली करना है। आपके पास कोई भी ऐसी बॉटल हो तो आप उसमें खाली कर लीजिए। ये सीरम हमारा बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये भी आपका 7 डेज़ तक ही चलेगा। 7 डेज़ के बाद आप इसे यूज़ नहीं करेंगे, उसके बाद ये ख़राब हो जाता है। चलिए अब आपको बता देती हूँ कि इसको किस तरह से अप्लाई करना है।
आप इस टोनर को सिर्फ रात में अप्लाई करेंगे, मतलब इसको लगाकर आप बाहर आपको नहीं जाना है सन में। बस लगाने से पहले इसको अच्छे से शेक कर लेना और 2-3 स्प्रे आपको अपने फेस पे इस तरह से मारने हैं और फिर इसके बाद अच्छे से अपने फेस पे मसाज कर लीजिए और रात ही को इसको आपको अप्लाई करना है। अगर आप दिन में लगाते हैं तो प्लीज़ आप सन में जाना अवॉइड करें। आपका मेलास्मा, आपके दाग धब्बे, झाइयाँ या फिर पिगमेंटेशन है वो उसी दिन से थोड़ा बहुत आपको फ़र्क दिखाने लग जाएंगी। देखिए, आप देख सकते हैं कि अभी भी मेरी लेफ्ट साइड में थोड़ा बहुत दाग धब्बे रह गए हैं, पर जैसे कि मैं नेचुरल रेमेडीज अप्लाई करती हूँ तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये थोड़े बहुत भी धीरे धीरे चले जाएंगे। और हाँ, मैं एक और चीज़ आपसे बोलूँगी कि सबसे पहले जो हमारे हाथ में होता है, जैसे कि नेचुरल रेमेडीज़ जो हम कर सकते हैं वो हम करेंगे और उसकी पूरी कोशिश करेंगे। जितने दिन का कोर्स बता रखा है नेचुरल रेमेडीज़ का वो करेंगे। अगर वो असरदार है तो उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, अगर वो असरदार नहीं होती हैं, अगर आपको लगता है कि 30 डेज़ के बाद या कुछ दिनों के बाद भी ये असर नहीं कर रही हैं, मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए और अपनी स्किन दिखाइए। प्लीज़ ट्राई दिस नेचुरल रेमेडी, ये जो मैं आपको बता रही हूँ, ये वाली नेचुरल रेमेडी ट्राई करिए। आप देखेंगे खुद रिजल्ट लाइव अपने फेस पे कि किस तरह से ये चीज़ें काफ़ी हद तक आपकी कम हो जाएँगी। तो कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो? मैं उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। आज की जो ये वीडियो थी ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम में थी, जो था हमारा मेलास्मा, झाइयाँ या फिर आप इसे पिगमेंटेशन जो होती है यहाँ पे आस-पास, मुँह के आस-पास, वो उसके लिए भी ये दोनों चीज़ें काम आती हैं और अगर छोटे-छोटे स्पॉट्स पड़ गए ना, दाग धब्बे, उसके लिए भी ये काम आता है। दोनों ही मैन और वुमेन दोनों के लिए सेफ है, दोनों ही इसको यूज़ कर सकते हैं और ये रेमेडी 100% सेफ है। बेफिक्र होकर इसको यूज़ करिए और अपने पॉजिटिव रिजल्ट मुझे भेजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करिए उन लोगों को जिनको ये प्रॉब्लम है। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।